दी कॉमनवेल्थ गेम्स 1930s के बाद ही एवरी 4 ईयर के बाद ना कॉमनवेल्थ गेम्स हमें देखने को मिलता है। ओनली बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसी टाइम पीरियड में ही ओनली हमें कॉमनवेल्थ गेम्स देखने को नहीं मिला था, बट आफ्टर दैट एवरी 4 साल के बाद ही कॉमनवेल्थ गेम्स देखने को मिलता है। एंड ये गेम्स इंडियंस को भी ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज इस गेम में भी हमारा जो डोमिनेशन है हम मेडल में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। बट नाउ देयर इज अनदर प्रॉब्लम ऑकर्स होता है, होस्टिंग। The 2026 Commonwealth Games is in doubt after Malaysia rejected an offer to host the event. Where the state of Victoria has pulled out of hosting the 2026 Commonwealth Games. 2026 Commonwealth Games will undoubtedly boost Singapore's brand. Happen. Yeah, it's not looking great for Commonwealth Games and costs proved prohibitive. Why 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ऑस्ट्रेलिया ने क्यों विड्रॉ कर लिया? Why no one interesting to hosting the Commonwealth Games? क्या हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में? फर्स्ट रीज़न की बात करेंगे कि किसकी रीज़न की वजह से ना अभी के टाइम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स को कोई भी कंट्री होस्ट नहीं करना चाहता। 2026 में जो ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया था ना उसके पीछे रीज़न है द हायर एस्टिमेटेड बजट। नाउ द टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो बजट होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड इसके साथ साथ जो कॉस्ट भी होता है ना वो विक्टोरिया की बहुत बढ़ चुके थे, अराउंड 6 बिलियन से ज़्यादा बढ़ चुके थे यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड सिग्निफिकेंटली इस प्रोजेक्शन के बढ़ने के कारण ना जो फाइनेंशियल बर्डन होता है इस कंट्री का वो फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। दैट्स वाई अभी के टाइम में नो वन इंटरेस्टेड टू होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके साथ साथ जो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट है ना इस गेम का जो पॉपुलैरिटी है वो भी धीरे धीरे बहुत ही कम हो रहा है। वर्ल्ड की अगर बात करोगे तो अभी के टाइम में रीजन टूर्नामेंट ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एज कम्पेयर टू कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे यूरोप गेम्स, जैसे एशियन गेम्स। इसके साथ साथ हर एक कंट्री में जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न है वो भी अभी से बहुत ही बढ़ चुका है। आफ्टर दैट कोविड-19 की बात है एंड जो इन्फ्लेशन की बात ना रिकवरी करना कंट्रीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। दैट्स वाई अभी कोई भी कंट्रीज बहुत ही बड़े इवेंट्स को होस्ट नहीं करने वाले हैं जो उसमें मतलब ज़्यादा रिटर्न्स आने की चांसेस अगर कम होता है तो। एंड पॉलिटिकल डिसीजन भी बहुत ही मैटर करते हैं नाउ द टाइम्स बिकॉज गवर्नमेंट जो है ना जो मनी इस गेम्स में लगाएंगे वो तो एक्चुअली पब्लिक का जो टैक्स मनी है उसको लगाएंगे तो वो भी बहुत ही कंसर्न हो जाता है। तो दैट्स वाई दिस मेन रीज़न है जिसकी वजह से नो वन होस्टिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स। सो माई क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू सेव द कॉमनवेल्थ गेम्स, कैसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स को रिवाइव कर सकते हैं, कैसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स को ना अगेन ट्रैक में ला सकते हैं। द सॉल्यूशन नंबर 1, रोटेटिंग होस्ट सिस्टम। तो होस्ट होता है ना वो रोटेटिंग वाइज करेंगे तो देखो बहुत कुछ इससे बेनिफिशियरी होगा। नाउ द टाइम क्या है जो कंट्री ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स एंड बाकी गेम्स को होस्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि प्रॉब्लम इज दैट कि जो कंट्री होस्ट करता है तो उनको ज़्यादातर टेम्पोररी स्टेडियम बनाना होता है, ऐसे बिग क्राउड के लिए, बिग मैनेजमेंट के लिए टेम्पोररी स्टेडियम बनाना होता है। आफ्टर दैट गेम की बात इस स्टेडियम का ज़्यादा यूजेस नहीं रहता है। रियो एक प्राइम एग्जाम्पल है वैसे। तो ऐसा कुछ रोटेशन होस्टिंग सिस्टम देना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ईयर के बाद एक कंट्री होस्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर ईयर के बाद एक कंट्री होस्ट करेंगे अगेन एंड अगेन। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ज़्यादातर आइलैंड कंट्रीज ही है तो उनके लिए देखो मेन कंट्रीज 4 to 5 ही है जो होस्ट करने मतलब होस्ट कर सकता है अभी के टाइम में। तो रोटेशन ऐसे होस्टिंग राइट्स देना चाहिए तब ये बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होगा। एंड अगर ज़्यादा परमानेंट स्टेडियम भी बनता है ना देखो ये भी एक कंट्री के लिए भी अच्छा है। कंट्री भी देखो बाकी जो रीजन टूर्नामेंट है, ओलंपिक गेम्स है वो भी होस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। ऑल्सो एक और वो है कि अडॉप्ट करना चाहिए कि रोटेटिंग होस्टिंग मॉडल। देखिए मे बी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमने 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट पे देखा था जिधर यूरोप में तो जो था ना वो मल्टीपल सिटीज़ पे होस्ट किया गया था तो इससे भी कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाता है। जो बर्डन होता है एक लोकेशन में, सिंगल लोकेशन में, वो भी कम होता है। बट मेनली ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स पे ना ये क्राइटेरिया शायद वर्क ना करे, बट जो फर्स्ट मैंने बोला था ना वो चीज़ वो शायद वर्क करे। इसके साथ साथ 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना इस पे आपको पता है पेरिस ने 95% ना एग्जिस्टिंग एंड परमानेंट वेन्यूज को यूज किया था जिससे उन्होंने ना बिलियंस ऑफ डॉलर को सेव किया। इसके साथ साथ ना वो पार्टनरशिप कर सकते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ जैसे इंडिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका जो एक ग्रोइंग स्पोर्ट्स मार्केट्स है उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। एंड इधर ना ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा अबाउट देयर व्यूअरशिप, अबाउट देयर जो रीच है, जो मनी है ना वो ज़्यादा मिल सकते हैं। Major events like the IPL have successfully used our streaming platforms in increased global engagement and sponsorship revenue by over 200% in recent years. And ऐसा सेम चीज़ ही ना
जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनको करना होगा। को इंक्रीज स्पॉन्सरशिप एंड कॉमर्शियल मैनेजमेंट में ना ज़्यादा फोकस करना होगा। एंड द लास्ट थिंग जिसके साथ ना हम कॉमनवेल्थ गेम्स को सेव कर सकते हैं वो है स्केलिंग डाउन द इवेंट। मैं इसको थोड़ा डिटेल्सली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन सी बात एक्चुअली कर रहा हूँ। सम स्टडी शो करता है कि जो नॉन एसेंशियल स्पोर्ट्स है ना, उनकी जो वेन्यूज होते हैं उनकी कॉस्ट अप टू 30% विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल एक्सपीरियंसेस। सो यस, हमें जो स्केलिंग डाउन है ना इस इवेंट्स को कि थोड़ा बहुत छोटा करना होगा। तो हम कौन से स्पोर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन वो चीज़ होगा कि कौन से स्पोर्ट्स एक्चुअली में नाउ द टाइम्स के ऑडियंस देखना चाहता है। अगर आप ग्रोइंग इकोनॉमीज को टारगेट करना चाहते हो ना, तो उनकी स्पोर्ट्स को डालना होगा। इसके साथ साथ जो ओवरऑल द टूर्नामेंट है ना, इसको भी थोड़ा छोटा करना होगा, मतलब कि ज़्यादा इवेंट्स नहीं रखना होगा कि इससे ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो स्केल को थोड़ा कम करना होगा इस इवेंट्स का। एंड कौन से स्पोर्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं। नाउ द टाइम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है वो है फुटबॉल, रग्बी, साइकिलिंग, एथलेटिक्स एंड क्रिकेट। वो टॉप 5 पॉपुलर स्पोर्ट है। इसके साथ साथ ना अगर हम बात करें एशिया की टॉप 5 पॉपुलर स्पोर्ट की, वो है फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बेसबॉल। मीनवाइल अगर हम यूरोप की देखें, जो कंट्री मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उनकी बीच में अगर पॉपुलर स्पोर्ट की बात करें ना, तो इस पे देखो फुटबॉल नंबर 1 पॉपुलर स्पोर्ट है, देन गोल्फ, देन रग्बी यूनियन, देन क्रिकेट, देन बॉक्सिंग। ये है टॉप 5 पॉपुलर स्पोर्ट मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो यूरोप में है। तो दिस इज द थिंग। तो दिस से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, कुछ स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये स्पोर्ट तीनों कॉन्टिनेंट में सिमिलर है। तो जो स्पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर है ना, उसको हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में लाना होगा। नंबर 1 की बात करें, देखो कॉमनवेल्थ गेम्स को अगर रखना चाहते हो ना, तो फुटबॉल को आपको ऐड करना ही होगा। विदाउट फुटबॉल कोई चांस नहीं है। तीनों कॉन्टिनेंट पे फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट है, फुटबॉल को होना ही होगा। इसके साथ साथ फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट को ऐड करना होगा। क्रिकेट आई नो होता है, बट टोटली जो पहले 1998 में एक ऐसा हुआ था ना, उसकी जैसा ही मेंस एंड वुमेन्स पे टूर्नामेंट करना होगा। इसके साथ साथ हॉकी, देन वॉलीबॉल जैसे होता है ना, वॉलीबॉल, नॉट ओनली बीच वॉलीबॉल, मेन वॉलीबॉल को ऐड करना होगा, मेन रग्बी को ऐड करना होगा, मेन बास्केटबॉल को ऐड करना होगा। एंड सारी जितना भी मेन स्पोर्टिंग इवेंट्स है ना, जो टॉप 10 में स्पोर्टिंग इवेंट है। मीन वाला अगर हम बात करें टॉप 10 पॉपुलर स्पोर्ट इन यूथ की बात करें, तो यूथ के बीच में ना जो सबसे 5 पॉपुलर स्पोर्ट है वो है फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। तो कॉमनवेल्थ गेम्स पे ना ये सभी स्पोर्ट्स तो डेफिनेटली होना चाहिए। एंड जो बाकी मल्टी स्पोर्टिंग वो होता है जिसमें इवेंट ज़्यादा होता है, जैसे एथलेटिक्स, स्विमिंग, वो तो होंगे ही। इसके साथ साथ जो साइकिलिंग वगैरह है, जिम्नास्टिक वगैरह है, वो तो होंगे ही। इसके साथ साथ रेसलिंग को आप ला सकते हो या शूटिंग को ला सकते हो। तो बाकी जो मेन इवेंट्स है ना, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, स्पोर्ट्स की लिस्ट को कम करके ना इस लीग को आप आसानी से होस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करोगे, अगर आप ग्रोइंग इकोनॉमीज को भी टारगेट करना चाहते हो ना, अगर मलेशिया को टारगेट करना चाहते हो, तो मलेशिया की स्पोर्ट जो सेपैक टैक्रो, इसको ऐड करना होगा, जो उनकी ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। इसके बाद अगर इंडिया की बात करोगे तो कबड्डी को वो ऐड कर सकते हैं ज़्यादा व्यूअरशिप के लिए, ज़्यादा इसके लिए। तो अगर वो ऐसे करेंगे ना, मेन स्पोर्ट्स को लेंगे एंड जो इस टूर्नामेंट को ना ज़्यादा स्केल अप नहीं करेंगे, तब मुझे लगता है ये टूर्नामेंट हो सकता है एंड कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्यूचर अच्छा है। तो दिस इज़ द टोटली जो मैं वीडियो है ना। आपको क्या लगता है, कॉमनवेल्थ गेम्स को बंद कर देना चाहिए या फिर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स देखना पसंद है? देखो मैं इसलिए पसंद करता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स को, बिकॉज इससे ना एक और इवेंट बढ़ जाता है एंड मुझे मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट देखना पसंद है, तो दैट्स वाई मुझे पसंद है। तो आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट में आता है ना। मिलते हैं फ्यूचर की एक और वीडियो में। हैव अ गुड डे।